नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राकेश सेन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों, आज हम हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा को लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होगी। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम करते हैं समास से स्टार्ट। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विशेषण और विशेष के उपयोग से कौन सा समास बनता है। क्या पूछा है दोस्तों? एक पूछा है अपन से विशेषण, एक पूछा है दोस्तों विशेषण और दूसरा पूछा है दोस्तों विशेष। क्या पूछा है दोस्तों? पहला है विशेषण, दूसरा है विशेष। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले विशेषण और विशेषता। द्विगु समास। सबसे पहले दोस्तों द्विगु समास के बारे में देखिए। द्विगु समास वह समास, समास वह समास, समास वह समास इसका दोस्तों इसका इसका पहला क्या दोस्तों? पहला पद। पहला पद क्या होगा दोस्तों? संख्यावाचक होगा। क्या होगा? संख्या होगा या कोई नंबर होगा। यानी वह समाज जिसका पहला पद संख्यावाचक या संख्यावाचक होगा। क्या होगा दोस्तों? संख्यावाचक होगा, उसे अपन द्विगु समास बोलते हैं। दूसरा दोस्तों, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा देखिए। वह समास, वह समास, वह समास इसके, वह समास, वह समास, वह समास के दोनों पद, वह समास इसके दोनों पद क्या होगा दोस्तों? प्रधान होंगे, प्रधान होंगे। क्या होगा दोस्तों? पद प्रधान होंगे। इसे द्वंद्व समास बोला जाता है दोस्तों। अब आए दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखिए दोस्तों। वह समास, वह समास, वह समास इसका, वह समास इसका पहला, वह समास जिसका पहला पद कोई कोई अव्यय, अव्यय या उपसर्ग, या तो आपका अव्यय होगा या फिर आपका उपसर्ग होगा। अव्यय या उपसर्ग होगा से आपका बोला जाएगा तत्पुरुष समास। अब आता है द्वंद्व कर्म द्वारा समास, जो आपका बताया जाता है विशेषण, जो आपका बताएगा विशेषण की विशेषता। क्या बताएगा दोस्तों? विशेषण की विशेषताएं बताएगा। क्या बताएगा दोस्तों? विशेषताएं बताएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? कर्म द्वारा समास। थोड़ा सा देखिए दोस्तों कैसे विशेषण की विशेषता बताएगा। जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझे दोस्तों। एक एग्जांपल, राम, राम राम ईमानदार लड़का है। दोस्तों यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको? राम, राम की क्या बता रहा दोस्तों? विशेषता बता रहा। राम की क्या बता रहा दोस्तों? विशेषता। यानी राम में कौन से गुण है? ये गुणवाचक है। कौन से गुण है? ईमानदार। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। चौराहे में कौन सा समास है दोस्तों?
हो रहा है। अभी आपने पढ़ा है, अपन एक एक ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले आपका बहुव्रीहि, ये एक से दोनों पद, बहुव्रीहि समास के दोनों पद, दोनों पद अप्रधान रहेंगे। क्या रहेंगे? अप्रधान, दोनों पद अप्रधान रहेंगे। और कोई 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 तीसरे के बारे में बताया जाएगा। जैसे देखिए, इसका उदाहरण देखिए दोस्तों, उदाहरण से उदाहरण देखिए दोस्तों। ता दशानन, देखिए दोस्तों, दशानन, दशानन यानी बात किसकी कर रहे हैं? रावण की। दशानन, 10 10 है, 10 आनंद, आनंद। बात कर रहे हैं दोस्तों, रावण की बात करें। तत्पुरुष समास, अभी मैंने बताया पहला पद क्या होगा आपका? उपसर्ग होगा। क्या होगा दोस्तों? उपसर्ग। क्या होगा दोस्तों? उपसर्ग होगा। सॉरी दोस्तों, पहला पद अव्यय होगा। पहला पद क्या होगा दोस्तों? अव्यय होगा। पहला पद क्या होगा दोस्तों? अव्यय। तत्पुरुष समास का कारक दोस्तों, कारक पहला, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? कारक। अब दोस्तों कारक क्या हिंदी में कितने कारक होते हैं? 7 कारक। तो 7 कारक। आपको तत्पुरुष समास, अव्ययभावी समास का उदाहरण है, आपको उपसर्ग दोस्तों, उपसर्ग देखने को मिलेगा। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। और द्विगु समास, समास वह समास इसका पहला पद क्या होगा दोस्तों? संख्यावाचक। क्या होगा दोस्तों? संख्या। क्या होगा दोस्तों? संख्यावाचक। फिर देखें दोस्तों, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास वह समास है जिसके दोनों पद अप्रधान रहेंगे, यानी दोनों पद अप्रधान रहेंगे। तीसरा पद उसमें क्या रहेगा? प्रधान रहेगा। फिर दोस्तों देखिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास वह समास है जिसमें हिंदी कारक का प्रयोग किया जाएगा। अविभाव समास वह समास जिसका पहला पद अव्यय होगा या उपसर्ग होगा, या तो दोस्तों अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा। अगली बात करते हैं दोस्तों द्विगु समास। तो द्विगु समास वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक होगा। क्या होगा दोस्तों? संख्यावाचक। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जिस समास के दोनों पद होते अप्रधान होते वहां पर कौन सा समास बनता है? क्या पूछ रहा दोस्तों? अप्रधान। क्या पूछ रहा दोस्तों? अप्रधान। मैंने अभी बताया अप्रधान। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? बहुव्रीहि समास, यानी अप्रधान। दोनों पद अप्रधान होंगे और तीसरे शब्द के बारे में बताए जाएंगे। अगर कोई पूछे आपसे कि बहुव्रीहि समास का विलोम क्या है, तो बहुव्रीहि समास का विलोम क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। क्योंकि बहुव्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं और द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं दोस्तों? प्रधान होते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं आपको फिर दोस्तों, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो या दो से दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? तो दो या दो से संधि, संधि समास, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। देखिए दोस्तों, अव्यय, अव्यय को हिंदी में उपसर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? उपसर्ग बोला जाता है। होते हैं आपके 22 उपसर्ग। छंद, छंद दो प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के देखिए दोस्तों, पहला होता है आपका मात्रिक छंद, होता है वार्णिक छंद। क्या होता है? वार्णिक छंद
मात्रिक संधि। पहला होता है आपका वार्णिक और मात्रिक। होते हैं दोस्तों, दो होते हैं। संधि दो वर्णों के, दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मेल को संधि कहते। दो वर्णों के मेल को संधि कहते। क्या कहते दोस्तों? संधि कहते। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब वे समास तो आए दोस्तों, और आगे देखिए, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? द्वंद्व समास वह समास जिसके दोनों पद क्या रहेंगे दोस्तों? प्रधान रहेंगे। क्या रहेंगे दोस्तों? प्रधान रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास दोनों पद क्या रहने चाहिए दोस्तों? प्रधान रहने चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते क्या रहेगा। पीताम्बर, ये हो गया आपका कर्मधारय समास, क्योंकि ये विशेषता बता रहा पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, इसके बारे में श्री कृष्ण के बारे। नेत्रहीन, ये भी आपका कर्मधारय समाज। दोनों आपके क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समाज। कर्मधारय समास, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समाज। क्योंकि दोस्तों ये बता रहा है यहाँ पर, देखिए दोस्तों इसको अपन करते विग्रह करके देख। पीला प्लस अंबर, पीला प्लस अंबर। पीला आपका कलर हो गया, अंबर यानी ओढ़ने का वस्त्र। नेत्रहीन, नेत्र प्लस हीन, नेत्र मतलब आंखें, हीन मतलब वो चीज जिसके पास नहीं है। रुपए पैसे, देखिए दोस्तों इसमें दोनों पद क्या है आपके? प्रधान है, रुपए और पैसे। द्वंद्व समास के बारे में देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास वह समास है, द्वंद्व समास वह है जिसके दोनों पद क्या रहेंगे? प्रधान रहेंगे। आपको विलोम देखने का मिलेगा, आपको साथ में क्या देखने को मिलेगा? विलोम देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास के बारे में थोड़ा सा, द्वंद्व समास के बारे में एक समास के बारे में अपन बता देते। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के बारे में देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास दोस्तों, पहला इसके तीन भेद रहेंगे। समास के भी भेद रहते, भेद है, भेद है दोस्तों, भेद है। कौन कौन से भेद है दोस्तों? देखिए आप, आपका द्वंद्व है कौन सा दोस्तों? दूसरा देखिए दोस्तों, संहार द्वंद्व क्या दोस्तों? संहार द्वंद्व देखिए दोस्तों, कल्प द्वंद्व। द्वंद्व समास के तीन भेद है, इतरेतर द्वंद्व, समार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। और देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के दोनों पद क्या रहेंगे? प्रधान रहेंगे। क्या रहेंगे दोस्तों? दोनों पद क्या रहेंगे? प्रधान रहेंगे। और इसकी देखिए दोस्तों, आपको योजक चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? योजक चिन्ह मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा? योजक चिन्ह। क्या मिलेगा योजक, योजक चिन्ह मिलेगा आपको दोस्तों। इसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों? अथवा मिलेगा, एव मिलेगा, और साथ में और मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? और मिलेगा। ये चीजें आपको द्वंद्व समास के बारे में, जैसे इधर देखिए दोस्तों, तो कुछ उदाहरण करा देता हूं द्वंद्व समास का। उदाहरण देखिए, माता पिता। तो दोस्तों आपको क्या मिला इसमें? आपको योजक चिन्ह मिला, योजक चिन्ह मिला आपको दोस्तों, विलोम मिला। क्या मिला दोस्तों? तो अब आपका द्वंद्व समास से आंसर गलत नहीं होने चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, गौशाला में कौन सा समास है? तत्व द्वंद्व समास, जस्ट अभी मैंने बताया दोनों पद क्या रहेंगे? प्रधान रहेंगे।
कर्मधारय समास जो विशेषण की क्या बताए, विशेषण की क्या बताए, क्या बताए, विशेष क्या बताए, क्या बताए, बताए विशेषण की क्या बताए दोस्तों, द्वंद्व समास के दोनों पद क्या रहेंगे, दोनों पद क्या रहेंगे दोस्तों, प्रधान रहेंगे। क्या रहेंगे दोस्तों, दोनों पद क्या रहेंगे, प्रधान रहेंगे। द्विगु समास अभी बताया मैंने, पहला पद क्या रहेगा आपका, संख्यावाचक, क्या रहेगा दोस्तों, संख्यावाचक। तत्पुरुष समास जिसमें आपका क्या होगा, कारक, कारक चिन्ह का क्या होगा दोस्तों, प्रयोग होगा। देखिए थोड़ा सा द्वंद्व समास के उदाहरण देखिए, गौशाला यानी गाय के शाला, गाय के लिए शाला। तो क्या देता, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, पुरुष समास। और देखिए साथियों दोस्तों, नवग्रह, नवग्रह में कौन सा समास है, द्विगु समास। अभी मैंने बताया द्विगु समास क्या होगा दोस्तों आपका, संख्यावाचक। इन चीजों में टाइम नहीं लेते दोस्तों, क्या होगा, संख्यावाचक, क्या होगा दोस्तों, संख्यावाचक। द्वंद्व समाज के दोनों पद प्रधान रहेंगे दोस्तों, द्वंद्व समाज के दोनों पद क्या रहेंगे, प्रधान रहेंगे, क्या रहेंगे, प्रधान रहेंगे। आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, समाज। और देखिए त्रिफला, त्रिफला में कौन सा समास है दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेते दोस्तों, कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास, क्या हो जाएगा, समास। क्या वर्ण किस वर्ण के सहयोग से बनता है, आइए दोस्तों थोड़ा सा टॉपिक क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या वर्ण, वर्णों के बारे में तो हम इस ये वर्ण, इन वर्णों को थोड़ा सा देख लेते दोस्तों। इन वर्णों को बोला जाता है संयुक्त वर्ण। कैसा वर्ण दोस्तों, संयुक्त वर्ण। कैसा वर्ण दोस्तों, संयुक्त वर्ण। कैसा दोस्तों, संयुक्त वर्ण। अब संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, इनकी आप परिभाषा देखिए। वे वर्ण, वे वर्ण जो दो, वे वर्ण, वे वर्ण जो दो या दो से अधिक, अधिक वर्ण से मिलकर बनते, वर्ण से मिलकर, दो या दो से अधिक वर्ण से मिलकर बनते, बनते। कैसे दोस्तों देखिए, पहला दोस्तों देखिए, पहला अपन देखते दोस्तों संयुक्त वर्ण, पहला अपन देखते अक्ष, क्या देखते दोस्तों, अक्ष। देखिए दोस्तों ये बनेगा आपका का और प्लस था। अगर मैं बात करूं इसका वर्ण विच्छेदन की, तो आप देख, मैं अभी बताऊंगा दोस्तों वर्ण विच्छेदन। दूसरा दोस्तों आपका है त्रा, दोस्तों त्रा आपका मिलकर बनेगा त्रा प्लस रा। तीसरा दोस्तों आपका क्या, ये बनेगा दोस्तों आपको या प्लस या प्लस या। और देखिए चौथा देखिए दोस्तों तीसरा, ये बनेगा आपको दोस्तों सा प्लस रा। देखिए दोस्तों हलंत शब्द, यानी हलंत शब्द उन शब्दों के, यानी अभी शब्द क्या है, आधा। अगर आपको मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि वे वर्ण जो दो या दो से अधिक हो, पर यहाँ तो आपके दो शब्द है, तो कैसे दोस्तों, यहाँ एक आपको एग्जांपल देखिए, इसका उदाहरण अक्सा। ये देखिए दोस्तों का अधूरा है, प्लस सा है। तो देखिए दोस्तों का के साथ में क्या जुड़ा है दोस्तों, आ जुड़ा है, और सा के साथ में भी क्या जुड़ा है दोस्तों, आ। तो कितने हो गए दोस्तों, चार हो गए। तो आप देख लिए दोस्तों, इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किस सहयोग से, जा प्लस या। देखो दोस्तों ये वाला इसमें आपका हलंत नहीं लगा है, इसमें हलंत लगा है, ये धा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जा प्लस
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33। देखिए दोस्तों, टॉपिक थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं आपके? हिंदी में दोस्तों स्वर होता है आपके 13, व्यंजन आपके 33, अयोगवा अयोगवा की संख्या है आपकी 2 है आपकी। मूल स्वर की संख्या आपकी 4, दीर्घ स्वर की संख्या है 7। आइए दोस्तों, स्वर आपके 13, व्यंजन आपके 33, अयोगवा है आपके 2, मूल स्वर है आपके 4 और दीर्घ स्वर है आपके 7। और देखिए दोस्तों, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कैसा व्यंजन दोस्तों? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों? 25। स्पर्श व्यंजन में आपका जाएगा का, का वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, फिर आ जाएगा ता वर्ग, फिर आ जाएगा आपका पा वर्ग। च ट त प, ये आपका फॉर्मूला बनेगा दोस्तों। कैसे व्यंजन है? आयोगवा, आयोगवा देख ले दोस्तों, आयोगवा किसे बोला जाता है? आ और आहा। आयोगवा उसे बोला जाता है जो स्वर और व्यंजन दोनों के गुण जिसमें रहते हैं, उसे बोला जाता है दोस्तों आयोगवा। मूल स्वर देखे दोस्तों, मूल स्वर इसका निर्माण खुद के द्वारा हुआ है। कौन कौन से आएंगे दोस्तों? आपका छोटा, छोटी, छोटा ऊ, क्या होगा दोस्तों आपके? स्वर होगा दोस्तों। आगे चार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? चार अलावा, तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके तालु व्यंजन, हो जाएंगे दोस्तों तालु व्यंजन। दोस्तों सबसे पहले तालु व्यंजन कौन से? सॉरी, सबसे पहले आपको उष्म व्यंजन था, ये आपके दोस्तों उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन उसे बोलते जाते हैं जिसके द्वारा, जिसमें बोलूं था, हा, यानी मुख के द्वारा निकलने वाली वायु जो हाथ को टच कर रही, वो कैसी फील हो रही है आपको दोस्तों? गर्म महसूस हो रही, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? उष्ण व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, या ता, ता, क्या दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कैसा है? या ता, ता। पुष्ट व्यंजन, पुष्ट व्यंजन औ और औ, क्या दोस्तों? पुष्ट व्यंजन। हिंदी में 8 उच्चारण स्थान माने गए दोस्तों। अरे दोस्तों देखिए, क्या हो जाएगा? 11 वाला अंतस्थ व्यंजन, क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। भाषा निर्माण की सही, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम क्या है कि भाई सबसे पहले वर्ण आएंगे, फिर शब्द आएंगे, फिर वाक्य आएंगे। वर्ण आएंगे दोस्तों, फिर शब्द आएंगे और फिर दोस्तों क्या आएंगे आपके? वाक्य आएंगे। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार पूछ रहा है आपसे भाषा का, भाषा का लिखित, भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई वर्ण को बोली जाती है दोस्तों। तो सबसे पहले शब्द, शब्द पहले वर्ण आएंगे दोस्तों, क्या आएंगे दोस्तों? वर्ण आएंगे। ये तो आपको पहले से ही गलत हो जाएगा, इस शब्द दोनों एक जैसे दोस्तों। पद, पद वाक्य, वाक्य से मिलकर बनता है पद, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आपकी ध्वनि आएंगी, शब्द आएगा, फिर पद आएगा, फिर वाक्य आएगा दोस्तों। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ वाला। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के भेद देख लीजिए दोस्तों। संज्ञा के भेद माने जाते हैं 5। कितने भेद माने जाते हैं? 5 दोस्तों।
संज्ञा के कितने पेज है? 5। कौन कौन से थोड़ा सा देख तो। सबसे पहले दो की देख, व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहले कौन सी दोस्तों? व्यक्तिवाचक या नाउन संज्ञा दोस्तों क्या है? सबसे पहले आपका व्यक्तिवाचक, पहली संज्ञा दोस्तों आपकी कौन सी है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। दूसरी आपकी जातिवाचक, नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन सॉरी दोस्तों। है आपकी भाववाचक, भाववाचक, आपकी भाववाचक। दोस्तों अभी आपके पास बचे संज्ञा 5। तो संज्ञा संज्ञा के दो भेद, पहला है आपका समूहवाचक। क्या है दोस्तों? समूहवाचक। क्या है दोस्तों? समूहवाचक। क्या है दोस्तों आपका? द्रव्यवाचक। क्या है दोस्तों? द्रव्यवाचक। क्या है दोस्तों? द्रव्यवाचक। क्या है दोस्तों आपका? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा के आगे आप एक लगाओगे और जातिवाचक संज्ञा के आगे अनेक लगाओगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के आगे आपको एक लगाना है और जातिवाचक संज्ञा के आगे अनेक लगाना है। जो चीजें आपको समूह में दिखे, समूहवाचक, जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा जिसे आप गिन नहीं सकते हो, द्रव्यवाचक। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द संज्ञा को पहचानिए। ये पूछ रहा अपन जो दोस्तों कि बुढ़ापा, बुढ़ापा। अब दोस्तों अभी मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई बुढ़ापा। बुढ़ापा आपको दिखाई नहीं देता दोस्तों, बुढ़ापा आपको दिखाई नहीं देता है। ये दोस्तों कैसे संज्ञा जाएगी आपको? भाववाचक। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक हमेशा क्या रहेगा? एक रहेगा। जातिवाचक आपकी अनेक रहेगी। भाववाचक जिसे महसूस करा जा सकता है। क्या करा जाता है दोस्तों? महसूस। क्या करा जाता है दोस्तों? महसूस करा जाता है। उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से दुनिया में सिर्फ एक हो, यूनिवर्सल। क्या हो दोस्तों? यूनिवर्सल, जो सिर्फ दुनिया में एक हो, उसके सिवा कोई दूसरा ना हो, ऐसी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों आपकी व्यक्तिवाचक। देखिए दोस्तों गाय, सबसे पहले अपन लेते हैं गाय। तो दोस्तों गाय की तो अनेक जातियां होती है। धार पारकर हो गई, राठी हो गई, क्या हो गई, बहुत सारी गाय की वेराइटी होती है। तो आप तो जातिवाचक हो जाएगा। पहाड़, बहुत सारे पहाड़ दोस्तों, पहाड़ बहुत सारे पहाड़ हो जाएंगे आपके। अभी क्या काय में चले जाएगी आपकी, यानी जहाँ जिस संज्ञा के अंदर से पार्ट डिवाइड हो रहे, यानी भाग या हिस्से डिवाइड हो रहे, वो आपकी संज्ञा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वो संज्ञा हो जाएगी आपकी जातिवाचक। देखो दोस्तों पहाड़, पहाड़ भी भाई अनेक अनेक है। यमुना, यमुना क्या दोस्तों? यमुना आपकी नदी है और दुनिया में सिर्फ यमुना नाम से एक ही नदी है। यमुना नाम से दोस्तों एक ही नदी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक ही। आम, आम के अंदर से भी जाति बटी, कौन सा? दशहरी, लंगड़ी, कश्मीरी, कौन से आम दोस्तों? अगर घुमा फिरा के एक स्पेशल जातियों से पार्ट कैसे दसता है? जैसे मैंने बोला आम, मैंने बोला आपको आम बोला, पहाड़ बोला, गाय बोला, एक स्पेशल की मैंने बोला गाय का, बोला मैंने राठी, गाय का जैसे मैंने आपको बोला नाम राठी। तो ये कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों? व्यक्तिवाचक। ये कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। ये कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों? आपकी व्यक्तिवाचक। दोस्तों व्यक्तिवाचक, दोस्तों आपकी व्यक्तिवाचक। कैसी संज्ञा होगी दोस्तों? व्यक्तिवाचक। इसका कौन सा जाएगा दोस्तों? यमुना। आगे देखिए दोस्तों, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? जातिवाचक संज्ञा अभी बताया दोस्तों, जिसके क्या हो, जाति क्या होती है? अनेक होती है। क्या होती है दोस्तों? जाति अनेक होती है। तो देखिए दोस्तों, जवान, जवानी दिखती नहीं आपको, तो जवानी आपका दोस्तों जवानी हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा। बालक, सुंदर, सुंदर आपको गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सुंदर से बनता है सुंदरता, ये वाली संज्ञा। मनुष्य, मनुष्य क्या है? वो क्या पूछ रहा है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं दोस्तों? मनुष्य, मनुष्य तो बहुत बहुत सारे हैं दोस्तों। बालक, बालक भी बहुत सारे दोस्तों। इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका? सुंदर।
कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा मिठाई दोस्तों, मिठाई आप भाववाचक संज्ञा है आपकी। चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो देखिए दोस्तों इसमें से कौन सी संज्ञा नहीं हो जाएगी दोस्तों? लड़ाई। अक्षेत्र और ज्ञा तीनों कौन से व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है। जस्ट मैंने आपको बताया कैसा संयुक्त व्यंजन। उष्ण व्यंजन भी आपको मैंने बता दिया, उष्ण व्यंजन भी आपको मैंने अभी बताया दोस्तों। ये कौन से व्यंजन है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कैसा व्यंजन है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन है। ज्ञान और दो में प्रयुक्त संधि, ज्ञान और दो। देखिए दोस्तों ज्ञान संधि देखिए दोस्तों, संधि तीन प्रकार के दोस्तों। संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? प्रकार की। कितने प्रकार की दोस्तों? प्रकार की। पहली आपकी संधि है स्वर संधि। पहली आपके दोस्तों स्वर संधि। दूसरी आपके दोस्तों व्यंजन संधि। क्या है दोस्तों? व्यंजन संधि। और तीसरी आपकी सर्ग संधि। क्या है दोस्तों? सर्ग संधि। फिर आगे देखिए दोस्तों स्वर संधि। स्वर संधि के भी पांच भेद है। स्वर संधि के कितने प्रकार है? पांच प्रकार दोस्तों। कितने प्रकार दोस्तों? स्वर संधि के भी कितने प्रकार दोस्तों? पांच प्रकार है। देखिए दोस्तों अब पूछा इसने ज्ञान उदय। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसका उदाहरण को अपन करते हैं। उदाहरण देखिए दोस्तों, उदाहरण आपको देखना है दोस्तों। ज्ञान, ज्ञान प्लस उदय। ज्ञान प्लस उदय क्या है दोस्तों? इसका मैंने संधि विच्छेद करा। इसका संधि विच्छेद हुआ दोस्तों ज्ञान प्लस उदय। तो देखिए दोस्तों यहां से क्या निकला दोस्तों? आ। क्या निकला दोस्तों? आ। और यहां से क्या निकला दोस्तों? ओ। क्या निकला है दोस्तों? ओ। यानी ए आपके दोनों मिलकर क्या बन रहे दोस्तों? आ समान स्वर। क्या मिल रहा है दोस्तों? आ समान स्वर। आ समान स्वर। क्या मिला दोस्तों? आ समान स्वर। और आ समान मिलकर क्या बन जाएगा दोस्तों? औ। क्या बन जाएगा? दो ओ। और क्या बन जाएगा इससे? ओ। ये कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? आपकी स्वर संधि। महोदय में कौन सी संधि है? महोदय में कौन सी गुण संधि हो जाएगी? जो मैंने आपको अभी बताई दोस्तों। दो या दो के वर्ण के मेल से होने, वर्ण के मेल की बात होती है, संधि होती है दोस्तों। शब्दों के मेल समास होता है दोस्तों। उपसर्ग वे शब्द जो आगे लगते, प्रत्यय वे शब्द जो पीछे लगते। देखिए दोस्तों उपसर्ग वे शब्द कौन से शब्द? वे शब्द जो कहाँ लगते? आगे लगते। कहाँ लगते दोस्तों? आगे। प्रत्यय वे शब्द जो कहाँ लगते? बाद में। कहाँ लगते दोस्तों? बाद में। समास, समास का अर्थ होता संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना। तो क्या जाएगा दोस्तों इसमें? दो वर्ण के मेल को संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संधि कितने प्रकार की होती है? मैंने अभी बताया आपको संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। महेश, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाप्लस महाप्लस तो होगा नहीं दोस्तों। क्या होगा दोस्तों आपका? महाप्लस इस। कैसे दोस्तों? देखिए महा प्लस इस। यहाँ भी वही दोस्तों असमान स्वर वाली बात हो रही है। यहाँ से मिला दोस्तों आ प्लस, यहाँ से मिला दोस्तों ई। क्या बन जाएगा दोस्तों? ए। एक आपको क्या लगा हुआ? ए की मात्रा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? महेश। क्या बन जाएगा दोस्तों? महेश। क्या बनेगा दोस्तों आपका? महेश। और देखिए दोस्तों परोपकार प्रयुक्त संधि है। अभी मैंने बताया दोस्तों गुण संधि है, जहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ओ की मात्रा। अगर ओ की मात्रा दिखे तो गुण संधि लगाना दोस्तों। औ औ की मात्रा दिखे तो वृद्धि संधि लगाना दोस्तों। क्या लगाना दोस्तों? वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? थोड़ा सा दोस्तों देखिए, अच्छा पॉइंट है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई? सबसे पहले लिपि। लिपि होती क्या दोस्तों? सबसे पहले आपको देखो लिपि, लिपि होती है लिखने का ढंग। क्या होता है दोस्तों? लिखने का
ढंग या तरीका। क्या होता है दोस्तों? लिखने का ढंग या तरीका, इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? लिपि। अब पूछ रहा हिंदी भाषा की लिपि, तो दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि कौन सी आपकी? देवनागरी। कैसे दोस्तों? हिंदी भाषा की लिपि है दोस्तों देवनागरी। ब्राई लिपि, यह है आपकी ब्राई आपकी। फिर आपके दोस्तों गुरुमुखी, ये आपकी पंजाबी, ये आपकी पंजाबी सौराष्ट्री, ये उत्तर पश्चिमी हिंदी दोस्तों। दोस्तों आपकी पश्चिमी हिंदी हो जाएगी आपकी ब्राई। ये हो जाएगी आपको प्राकृतिक जैसे चलती है वो वाली लैंग्वेज। तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 28। हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? दोस्तों ये भी अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले हिंदी का विकास क्रम थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। हिंदी का विकास क्रम देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि हिंदी का विकास क्रम कैसे हुआ दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखिए, सबसे पहले हिंदी का विकास क्रम। तो सबसे पहले हिंदी की आदि संस्कृत, सबसे पहले आपका संस्कृत आएगा, आपकी आएगी पाली, फिर आएगी आपकी प्राकृत, फिर आएगी आपकी अपभ्रंश, अपभ्रंश, फिर आएगी आपकी थोर सैनी, फिर आएगी आपकी पश्चिमी हिंदी, फिर आएगी आपकी अवट, अवट। उसके बाद आएगी आपको दोस्तों आपकी क्या आएगी दोस्तों? कौन सी भाषा दोस्तों? अब संस्कृत। आदि जननी क्या लगा दोस्तों? संस्कृत। और देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाषा है। भारतीय संविधान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है दोस्तों। जब संविधान बना था जब कितनी लैंग्वेज थी दोस्तों? 14 लैंग्वेज थी। क्या थी दोस्तों? 14 लैंग्वेज थी। दो तीन कॉन्सेप्ट आप देख लिए दोस्तों। यहाँ पर आपको विश्व हिंदी दिवस, विश्व विश्व हिंदी दिवस, क्या दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता दोस्तों? 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को आपकी हिंदी भाषा बनी थी। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार साथियों।